अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हमेशा गरीब ही रहूँगा जब तक कि मैं अमीर होने का ये वाला फ़ॉर्मूला ना समझ लूँ, जिसे कहते हैं कॉज़ एंड इफ़ेक्ट। यानी कि हम इस फ़ॉर्मूले की मदद से कैसे समझ सकते हैं कि अमीर होने का एक्चुअल फ़ॉर्मूला क्या है? बहुत से फ़ॉर्मूलों में से एक फ़ॉर्मूला। मैं आज तक कभी मोटरसाइकिल चलाते हुए इशारे पे नहीं रुका, सिग्नल तोड़ के चला जाता था। जब मैं सिग्नल पे खड़ा होता और मैं सोचता कि मैं शदीद गर्मी में एक गरीब इंसान के तौर पे मोटरसाइकिल पे शदीद गर्मी में खड़ा हूँ और गाड़ी में एक शख्स म्यूज़िक एन्जॉय करते हुए अपनी गर्दन हिला रहा है। म्यूज़िक एन्जॉय कर रहा है और ठंडी हवाओं के झोंके उसके बालों को हिला रहे हैं। एसी में बैठ के मेरा समझना ये था कि क्योंकि वो अमीर है, उसके पास पैसा है, वो गाड़ी में शेड के नीचे बैठा है, एसी के अंदर म्यूज़िक एन्जॉय कर रहा है, इसलिए उसकी ज़िंदगी में इसलिए वो सब्र से बैठा है। अमीर होना वजह है इस नतीजे की कि वो सब्र में है, जबकि मामला उसके उलट है। जब तक किसी इंसान में सब्र नहीं है, वो अमीर नहीं हो सकता। तो बेसिकली कॉज़ जो है, वजह जो है, वो सब्र है, डिसिप्लिन है और जो इफ़ेक्ट है उसका, वो अमारत है, रुपया, पैसा, दौलत है। कॉज़ एंड इफ़ेक्ट ये इंसानी सोच का एक बुनियादी असूल है जो अरस्तू ने दिया, एरिस्टोटल। याद रखें, सब्र अमीरी का नतीजा है। यानी कि सब्र का नतीजा क्या है? अमारत, अमीरी। अमीरी सब्र का नतीजा नहीं है। ये वजह नहीं है कि ये बंदा अमीर है इसलिए इसमें सब्र है। कुछ हद तक इस बात में भी सदाकत है कि एक इंसान जब अमीर होता है, उसके पास गाड़ी होती है, गाड़ी में एयर कंडीशन है, तो उसके अंदर वैसे ही तअम्मुल है। अब वो उसे जल्दी करने की वजह नहीं है उसके पास। वो गाड़ी में शदीद धूप में एसी में बैठा है। तो आपको वो, लेकिन वो पॉइंट, जो स्पेसिफिक पॉइंट ना, कि कम से कम आप एक गाड़ी खरीद सकें, छोटी गाड़ी की, जहाँ पे आपके सर पे छत हो शदीद धूप में भी। उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए भी तो सब्र चाहिए ना। हम तो सब्र ना होने की वजह से उस मुकाम तक भी नहीं पहुँच सकते कि जहाँ पे हम थोड़ा-सा हमारी ज़िंदगी में कोई सुकून आ जाए। बेसब्री की हालत में भागते, दौड़ते, भागते, भागते ये भूल जाते हैं कि अपना सुकून तबाह कर बैठते हैं और अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाते बेसब्री की वजह से। तो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट, वजह और नतीजा, इल्लत और मालूल, जो भी कहें इसे, ये जो फ़ॉर्मूला है, ये बहुत बड़ा फ़ॉर्मूला है। बहुत चीज़ों को समझने के लिए किसी भी चीज़ की वजह क्या बनती है। किसी भी इंसान को जब कामयाब देखो तो समझ जाओ कि उसके अंदर क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी को फाइंड आउट करो। उस नतीजे को मत देखो कि ये अमीर है, तो इसकी वजह से सब कुछ, सारे मामलात इसकी वजह से हैं। मुझे उसकी अमानत नज़र आती थी। मुझे अमीर इंसान का डिसिप्लिन नज़र नहीं आता कि वो कितना डिसिप्लिन है जिसकी वजह से वो अमीर है। दूसरी चीज़, आज वो इंसान सब्र से गाड़ी में बैठा है। उसने अपनी ज़िंदगी में कितना सब्र किया कि आज वो इस काबिल हुआ कि गाड़ी खरीदे और सब्र से बैठे। अगर अभी वो सब्र लूज़ कर देता है तो इस काबिल नहीं रहेगा कि वो अपनी गाड़ी को रिटेन कर सके, अपनी दौलत को अपने कब्ज़े में रख सके और मज़ीद मज़ीद अमीर रह सके। अगर सब्र खत्म हो जाए उसमें, तो फिर वो दोबारा गुर्बत की तरफ जाना शुरू हो सकता है। इसका भी बहुत कभी इम्कान है। तो सब्र आपको हर स्टेज में चाहिए। दूसरा, जब आप थोड़े से अमीर हो जाते हैं, पैसा आ जाए, तो सब्र आ ही जाता है। जब सब्र आ जाता है तो डिसिप्लिन भी आ जाता है आपके अंदर। तो बाज़ औक़ात थोड़ा-सा सब्र करने के बाद आप किसी मुकाम पे पहुँच जाएँ, और जब उस मुकाम पे पहुँच जाएँ तो फिर बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बसा बहुत ये बहुत कम होता है कि कोई इंसान बहुत पैसा आने के बावजूद भी इशारा तोड़े और उसके अंदर सब्र ना हो, उसके अंदर इंसानियत ना हो, उसके अंदर अख़लाक ना हो। अदरवाइज़ जब इंसान के पास पैसा दौलत आती है और इंसान को खुश रहने के और सुकून के मौके मिलते हैं, जैसे कि गाड़ी, एयर कंडीशनड गाड़ी, तो इंसान में बहुत तब्दीली आती है, उसमें तहम्मुल मिज़ाजी आती है, डिसिप्लिन आता है, वो बदतमीज़ी नहीं करता, लड़ता-झगड़ता नहीं है रोड पे किसी के साथ, वो अपनी इज़्ज़त महसूस करता है कि मैं किसी के साथ लड़ूँ-झगड़ूँगा क्यों? आपको ये जान के हैरानगी होगी कि पूरी की पूरी साइंस जो है, ये कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के असूल पे खड़ी है। ये बस, अगर कोई इमारत हो जो सतून पे, पिलर्स पे खड़ी है, तो पूरी की पूरी साइंस का जो इल्म है, वो जिन पिलर्स पे खड़ा है, वो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट है। हम साइंस में ये मालूम करते हैं कि इस चीज़ की वजह क्या है, वजह दरियाफ़्त करते हैं और उस वजह को ठीक करते हैं। जैसे कि बीमारी है, बीमारी की वजह दरियाफ़्त करेंगे, उस बीमारी को ठीक करेंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी। मेरे गरीब होने की वजह मेरी बेसब्री है, तो मैं उस कॉज़ को फाइंड आउट करूँगा कि मेरी बीमारी है कि मैं बेसब्रा इंसान हूँ, मेरे में नज़्म व ज़ब्त नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। मेरी मैं सोच में मैं दूसरों का हक मारता हूँ जब मैं इशारा तोड़ता हूँ, मैं दूसरों की ज़िंदगियों को खतरे में डालता हूँ जब मैं इशारा तोड़ता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालता हूँ, मैं अपने मुल्क का कानून तोड़ता हूँ, मैं अपने इस्लाम की बात को नहीं मानता कि इस्लाम ने कहा है कि अपने मुल्क के कानून को फ़ॉलो करो। मैं वो सब कुछ तोड़ता हूँ, हक तलफ़ियाँ करता हुआ चला जाता हूँ, ये मेरी बीमारी है, इसकी वजह का इसका नतीजा है मेरी गुर्बत। हम ये रिस्क असेसमेंट नहीं करते। जो गैर तरक्की याफ़्ता अफ़राद होते हैं, उनमें ये रिस्क असेसमेंट नहीं होती। कोई भी काम करने से पहले सोचते नहीं हैं। तो ये साइंस का बुनियादी असूल है जिस पे पूरी की पूरी साइंस की इमारत खड़ी है। पूरी साइंस की बुनियाद इस असूल पे है। ये इंसानी सोच का एक बुनियादी असूल है, जो कि कदीम फ़लसफ़ी अरस्तू ने दिया। डिसिप्लिन के साथ चलना है, मुझे एजुकेशन हासिल करना है, उस एजुकेशन हासिल करने के लिए मुझे सब्र चाहिए। उसके बाद मुझे वाक़ईतन डिसिप्लिन के साथ, सब्र के साथ इंटर्नशिप फाइंड आउट करनी है, बिना पैसों के काम करना है, सीखना है। फिर थोड़े बहुत पैसे मिलना शुरू होते हैं, फिर बंदा पक्की नौकरी लगता है या अपना कारोबार करता है। तो सब्र के साथ सारे मराहिल तय करता हुआ अमीर होता है। बेसब्री है तो कोई भी मराहिल तय करने के लिए डाका मार के, बेसब्री से डाका मार के एकदम से अमीर होने के लिए कोई फ़ॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, सिवाय इसके चोरी-चकारी डाके के।
तो हर सूरत में आपको सब्र करना है, तो ही आप हलाल तरीके से रुपया पैसा कमा पाएंगे, अमीर हो पाएंगे। और अमीर होने के बाद भी सुकून, जो असल काम अमीर होने के बाद भी इंसान को चाहिए होता है, जो असल मकसद हासिल करना होता है, तो सुकून होता है। तो सुकून जिंदगी में तब आएगा जब सब्र होगा। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो रिजल्ट देखते हैं कि ये शख्स अमीर है, एक रीजन देखते हैं कि ये शख्स क्यों अमीर है। तो जो कामयाब लोग होते हैं वो रीज़न देखते हैं कि यार इसकी कामयाबी के, इसके अमीर होने के, किसी भी इंसान के अमीर या कामयाब होने की वजह क्या है। उस वजह को फाइंड आउट करते हैं, ढूंढते हैं, और उस वजह को अपने अंदर भी वही क्वालिटीज़ पैदा करते हैं और अमीर हो जाते हैं। तो हमें किसी को अमारत नहीं देखनी कि ये बंदा अमीर है, हमें देखना है कि अमीर है तो क्यों है, इसके अंदर ऐसी कोई खास बात है, अच्छी बातें क्या है कि ये अमीर है। अगर हम वो अपना लें तो क्या अमीर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद हमारा वक़्त इतना कीमती है कि हमें जल्दी से जल्दी किसी जगह पहुँचना है और इशारा तोड़ना है, और उसके बाद हम लोग जल्दी से बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो अमीर हो जाएँगे। अमीर इन लोग बाज़ औक़ात बहुत थोड़ा काम करते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से करते हैं, एहसन तरीके से करते हैं, डिसिप्लिन से करते हैं, इसलिए अमीर होते हैं। सब्र से करते हैं। अगर सब्र नहीं है तो कुछ भी आप ठीक तरीके से नहीं कर पाएँगे और अमीर नहीं हो पाएँगे। शॉर्ट टर्म सक्सेस होगी, थोड़ी देर के लिए अमीर हो गए, लेकिन उस बेसब्री की वजह से अमीर रह नहीं पाएँगे, सुकून में नहीं रह पाएँगे। तो आप अपनी ज़िंदगी में जो भी रिज़ल्ट अचीव करना चाहते हैं ना, उसके पीछे की रीज़न को देखें। आप जो नतीजा हासिल करना चाहते हैं, उसके पीछे की वजह को देखें। आप जो इफ़ेक्ट हासिल करना चाहते हैं, उसके पीछे कॉज़ को देखें। किसी भी इंसान को जब कामयाब देखें, तो देखें कि इसके अंदर क्या खूबियाँ हैं जो उसे कामयाब बनाती हैं। किसी इंसान को नाकाम देखें, तो ये जानें कि उसके अंदर क्या ऐसी बुराइयाँ हैं जो उसे नाकाम बनाती हैं। और अगर आपके अंदर वो बुराइयाँ हैं, मेरे अंदर जो बुराइयाँ हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी वो बुराइयाँ ख़त्म करूँ, ताकि मैं भी एक कामयाब इंसान बन सकूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की और भी मज़ीद वीडियोज़ मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।